आज का टॉपिक है हमारा प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। तो सबसे पहले हम त्रिकोणमिति फलन के बारे में पढ़ते हैं। त्रिकोणमिति फलन साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा आदि त्रिकोणमिति फलन होते हैं। त्रिकोणमिति फलन होते हैं। ये त्रिकोणमिति फलन क्यों होते हैं? देखिए, एफ एक्स इक्वस टू हो गया हमारा साइन एक्स। अब हमको फलन की जो डेफिनीशन है, जो फंक्शन की डेफिनीशन है, फंक्शन क्या होता है? फंक्शन एक प्रकार का संबंध होता है जिसमें प्रत्येक डोमेन में प्रत्येक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज होती है। अब देखिए, एफ एक्स इक्वस टू साइन एक्स में चेक करते हैं एक्स की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए। जैसे देखिए, साइन 0 इक्वस टू 0, साइन 30 इक्वस टू 1/2, साइन 45 इक्वस टू 1/√2। अब इसमें देखिए, 0 की केवल 0 वैल्यू होगी, 0 के अलावा कोई अदर वैल्यू नहीं होगी। ऐसे ही साइन 30 की वैल्यू 1/2 होगी, 1/2 के अलावा कुछ और नहीं होगी। ऐसे ही साइन 45 की वैल्यू 1/√2 हो गई। तो इसको हम कह सकते हैं कि कोई भी टिग्नोमेट्रिक जो रेशियो होता है वो अपने आप में क्या होता है? एक फलन होता है। अब है हमारा अब जैसे देखिए, त्रिकोणमिति फलन, टिग्नोमेट्रिक फलन तो हमने पढ़ लिया। अब क्या है? प्रतिलोम त्रिकोणमिति अनुपात। प्रतिलोम त्रिकोणमिति अनुपात, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इसमें देखिए, साइन एक्स इक्वस टू, अगर हम देखें एक्स है, साइन एक्स इक्वस टू एक्स है, तो हम यहाँ से थीटा साइन थीटा इक्वस टू एक्स साइन थीटा इक्वस टू एक्स। तो अगर हम यहाँ से थीटा निकालें तो थीटा इक्वस टू आता है हमारा साइन इनवर्स एक्स। ठीक, तो कोण थीटा को हम एक्स के रूप में व्यक्त करने वाला व्यंजक जो होता है, थीटा को, कोण थीटा को एक्स के रूप में व्यक्त करने वाला व्यंजक क्या कहलाता है? हमारा प्रतिलोम फलन। प्रतिलोम फलन तो थीटा इक्वस टू साइन इनवर्स एक्स क्या है? आपका एक त्रिकोणमिति प्रतिलोम फलन है। अब देखिए, प्रतिलोम फलन के लिए क्या होता है हमारा? जो हमने प्रतिलोम पढ़ा था, प्रतिलोम के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए हमारी? 1:1 एक की और आच्छादी। अब देखिए, अब हम साइन इनवर्स या साइन थीटा का ग्राफ खींचते हैं। साइन थीटा का ग्राफ खींचेंगे तो ये एक्स, ये एक्स डैश, ये वाई, ये वाई डैश। अब एक्स एक्सिस में हम देख लेते हैं। एक्स एक्सिस में हम थीटा मीन्स एंगल को रिप्रेजेंट करेंगे, और वाई एक्सिस में वास्तविक संख्याओं को, रियल नंबर्स को। अब सबसे पहले देखिए, साइन थीटा का जो परिसर होता है, प्रांत होता है, वो क्या क्या होता है आपका? -1 से 1। साइन थीटा का प्रांत होता है -1 से 1। तो जो वाई एक्सिस आएगा, हम इनमें प्रांत को दिखाएंगे। तो साइन थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है? ये 1 मान लो इसको, और इसको -1। अब देखिए एंगल है ये 0, यहाँ π/2, पाई, 3π/2, 2π, 5π/2। ऐसे ही निगेटिव साइड में देखेंगे, ये आ गया आपका -π/2,
ये पाई माइनस पाई, ये -3 पाई/2, ये आ गया -2 पाई, ये पाई/2 पाई 3 पाई/2 2 पाई 5 पाई/2, ये -पाई/2 माइनस पाई -3 पाई/2 और ये -2 पाई। अब एंगल से देखेंगे साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, 0। पाई की वैल्यू होती है आपकी साइन पाई/2 की 1, पाई की 0, ऐसे 3 पाई/2 की -1, ये 0, ऐसे ये इतनी। -पाई/2 की वैल्यू होती है -1, माइनस पाई की 0, 3 पाई/2 की 1 और ये 1। तो इसका ग्राफ खींचा तो हमने इस टाइप से आ गया। ये आ गया। अब देखिए हमको प्रतिलोम फलन के लिए क्या चाहिए, 1 1 ऑन 2 चाहिए, 1 1 ऑन 2 चाहिए। अब इस पूरे ग्राफ में देखें तो यहाँ पर 1 1 ऑन 2 नहीं है। जैसे देखिए साइन जीरो की वैल्यू कितनी आ गई, 0, पाई की वैल्यू भी 0 आ गई, 2 पाई की वैल्यू भी 0, ऐसे ही माइनस पाई की वैल्यू 0 और -2 पाई की वैल्यू भी 0। तो यहाँ क्या हुआ, ये 1 1 कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो इस 1 1 कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए हम क्या करेंगे, इनको छोटे छोटे अंतरालों में व्यक्त करेंगे जिसमें ये 1 1 की कंडीशन को सेटिस्फाई करें। जैसे देखिए एक देखिए यहाँ एक अंतराल ये आ गया आपका -पाई/2 से पाई/2, ऐसे एक अंतराल आ गया आपका ये, एक अंतराल आ गया आपका ये। तो ऐसे हम कितने भी अंतराल निकाल सकते हैं। इस प्रकार से हमको कई अंतराल मिल जाएंगे जिसमें क्या होगा, साइन इनवर्स x 1 1 होगा। तो प्रांत -1 to 1 के बीच में हमको कितने अंतराल मिल गए, हमको मिल गए अंतराल -3 पाई/2 -पाई/2, एक अंतराल ये मिल गया, एक मिल गया हमारा पाई/2 से -पाई/2 से पाई/2, एक अंतराल मिल गया हमको, या मिल गया हमको पाई/2 से 3 पाई/2। ऐसे ही हम कितने अंतराल देख सकते हैं। ऐसे हम कितने अंतराल देख सकते हैं। तो इसका जो परिसर होता है, शाखा का परिसर -पाई/2 से पाई/2 क्या कहलाता है, हमारा मुख्य शाखा कहलाती है। मुख्य शाखा या मुख्य मान शाखा या मुख्य मान शाखा कहलाती है, मुख्य मान शाखा कहलाती। तो इसको कहते हैं हम मुख्य शाखा मान। ऐसे ही हम कॉस इनवर्स के लिए निकाल सकते हैं, कॉस इनवर्स एक्स के लिए। तो कॉस इनवर्स एक्स के लिए देखिए, इसके लिए भी हम ऐसे ही ग्राफ खींचेंगे। एक्स डैश, ये वाई डैश, इसके लिए भी हम यही ग्राफ खींचेंगे। इसमें देखिए, इसमें भी एक्स एक्सिस क्या दिखाएगा, एक्स एक्सिस दिखाएगा हमारे पाई की वैल्यूज को, और वाई एक्सिस दिखाएगा हमको हमारी जो उसके प्रांत की वैल्यू है 1 और -1। तो ये 1 हो गया और ये -1 हो गया। 0 पाई/2 पाई 3 पाई/2 2 पाई और ये 5 पाई/2, ये -पाई/2 -पाई
माइनस 3π/2 माइनस 2π माइनस 5π/2। अब देखिए साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, π/2 की वैल्यू होती है 0, पाई की वैल्यू होती है -1, 3π/2 की 0 और 2π की वैल्यू 1 और 5π/2 की वैल्यू 0। ऐसे ही -π की वैल्यू होगी आपकी, -π/2 की वैल्यू होगी आपकी 0, पाई की वैल्यू होगी आपकी -1, 3π/2 की वैल्यू 0, 2π की वैल्यू 1 और -5/2 की वैल्यू 0। तो अब इसका भी हम ऐसे ग्राफ खींचेंगे तो ये हमको ग्राफ मिला। अब इसमें भी हम देखेंगे तो इसमें भी प्रतिलोम देखना है हमको। प्रतिलोम के लिए क्या क्या होना चाहिए 1, 1 और 2 होना चाहिए। अब इसमें भी 1, 1 और 2 कहाँ होगा देखिए, एक तो यही अंतराल आ गया हमारा 0 से पाई, पाई से 2π, -π से 0, -π से 2π। अब इसमें भी जो इसका मुख्य मान किसको कहेंगे हम, इसका मुख्य मान कहलाता है हमारा 0 से पाई। तो इस प्रकार से हमारा कॉस इनवर्स का मुख्य मान हो गया, कॉस इनवर्स x का मुख्य मान 0 और पाई। अब हम इसमें त्रिकोणमितीय फलन के प्रांत और परिसर या इसको हम कहेंगे मुख्य मान। इसमें बता रखा है साइन इनवर्स का जो प्रांत होता है, साइन इनवर्स का प्रांत होता है -1 से 1, परिसर होता है -π/2 से π/2। ऐसे ही कॉस इनवर्स का प्रांत होता है -1 से 1 और परिसर होता है 0 से पाई। कॉसेक इनवर्स का प्रांत होता है r मतलब रियल नंबर में से -1 और 1 को हटा देंगे, और इसका परिसर होता है -π/2 से π/2। ऐसे ही सेक इनवर्स x का जो मुख्य मान होता है ये होता है 0 से पाई -π/2। ऐसे ही टेन इनवर्स का जो मुख्य मान होता है π/2 से -π/2 से π/2। कॉट इनवर्स का जो मुख्य मान होता है 0 से पाई। तो अब इसको याद करने की एक सरल विधि है। अब देखिए क्या क्या है। अब साइन की फैमिली में देखिए साइन, कॉस और साइन, कॉसेक और टेन थीटा। कॉसेक जो होता है साइन का इन्वर्स रेसिप्रोकल, और टेन भी क्या होता है साइन बट्टे कॉस। तो इनका जो मुख्य मान होता है देखिए π/2 से -π/2 से π/2। ऐसे ही जो कॉस की फैमिली है, कॉस की फैमिली हो गई कॉस सेक और कॉट। कॉट भी क्या होता है कॉस बट्टे साइन। तो इनके इन्वर्स का जो परिसर होगा 0 से पाई। अब जो हमने मुख्य मान में जो चीज़ें हटा रखी हैं, जैसे कॉसेक 0 में, कॉसेक इन्वर्स में से 0 इसलिए हटा रखा है क्योंकि जो कॉसेक 0 की वैल्यू होती है वो क्या होती है इनडिफाइंड होती है। ऐसे ही सेक में से हमने π/2 इसलिए हटा रखा है क्योंकि सेक π/2 की क्या होता है अनडिफाइंड होता है। तो ये क्या है हमारे मुख्य मान। तो हम कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में मुख्य मान निकालेंगे तो मुख्य मान इनके बीच में ही होंगे, जो मुख्य मान है इनके बीच में ही होंगे। तो साइन इनवर्स
एक्स, साइन इन्वर्स एक्स का मतलब ये नहीं है कि साइन एक्स का इन्वर्स। तो साइन एक्स का इन्वर्स का मतलब है हमारा 1 साइन एक्स, जबकि साइन इन्वर्स एक्स का मतलब है हमारा, साइन इन्वर्स एक्स का मतलब है एक्स थीटा के किस मान के लिए है, एक्स का मान थीटा के किस मान के लिए आता है, जबकि साइन एक्स का इन्वर्स का मतलब होता है 1 साइन एक्स। तो साइन इन्वर्स एक्स और साइन एक्स इन्वर्स ये दोनों क्या हैं, अलग अलग हैं। अब हम कभी भी किसी त्रिकोणमिति फलन का मान ज्ञात करना है तो किसी भी त्रिकोणमिति फलन का वह मान जो मुख्य शाखा में स्थित होता है, किसी भी त्रिकोणमिति फलन का वह मान जो मुख्य शाखा में स्थित होता है उसको क्या कहते हैं, हम प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का मुख्य मान कहते हैं। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का मुख्य मान, या इसको कहते हैं हम प्रिंसिपल वैल्यू। अब इसके बाद हम प्रश्नावली 2.1 देखते हैं। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है हमारा साइन इन्वर्स -1/2। तो साइन इन्वर्स -1/2 इक्वस टू, हमने मान लिया, माना साइन इन्वर्स -1/2 इक्वस टू वाई। तो साइन वाई इक्वस टू आ गया हमारा -1/2। अब 1/2 हमारा साइन के लिए, साइन के किस वैल्यू के लिए होता है, 30 के लिए। 30 मीन्स π/6। तो अब हम इस -1/2 को लिख सकते हैं हम -sin π/6। अब इसके बाद देखिए, ये इसी को लिख सकते हैं हम साइन माइनस थीटा इक्वस टू माइनस साइन थीटा होता है। साइन माइनस थीटा इक्वस टू माइनस साइन थीटा। तो माइनस साइन थीटा की जगह हम लिख सकते हैं साइन माइनस थीटा। तो अब इसी प्रकार से हम -sin π/6 को लिख सकते हैं साइन -π/6। अब हमको पता है, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन इन्वर्स एक्स की मुख्य शाखा का जो परिसर होता है, मुख्य शाखा का परिसर -π/2 और π/2, -π/2 से π/2 है। तो साइन -π/6 इक्वस टू क्या आ गया हमारा -1/2। तो साइन इन्वर्स -1/2 का मुख्य मान आ गया हमारा, का मुख्य मान क्या होगा हमारा -π/6। ये आंसर हो गया। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन देखिए। अब दूसरा क्वेश्चन हमको क्या दिखाना है, हमको दिखाना है कि cos इन्वर्स √3/2। तो इसमें भी मान लेते हैं, माना cos इन्वर्स √3/2 इक्वस टू y। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, cos y इक्वस टू √3/2। अब cos y इक्वस टू √3/2 किसके लिए होता है, cos 30 के लिए। cos 30 को लिख सकते हैं हम π/6। अब हमको पता है cos इन्वर्स की मुख्य शाखा का मान, मुख्य शाखा का जो परिसर है, मुख्य शाखा का परिसर 0 से पाई है। तो cos π/6 इक्वस टू √3/2। तो cos इन्वर्स √3/2 का मुख्य मान π/6 है, π/6।